लेकिन हम भी भाजपा पे पूरी तरह से आश्वस्त मोहित जी, हैं आपको कि रोकना जनता चाहूंगा। ने इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल इस वक्त हमारे सामने है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का मुकाबला। टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए 33 सीटों का अनुमान टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में, और इसी तरह से कांग्रेस के लिए भी 33 सीटों का अनुमान टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का मुकाबला है। टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए इस एग्जिट पोल में 33 सीटों का अनुमान लगाया गया है, और इसी तरह कांग्रेस के लिए भी 33 सीटों का अनुमान लगाया गया है टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में। लगातार इसी पर हम बात कर रहे हैं कि 50-50 का मुकाबला, बराबर का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी के लिए 33 सीटों का अनुमान, तो इसी तरह से टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए भी 33 सीटों का अनुमान लगाया गया है टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में। तो बहुत करीबी मुकाबला और बराबर का मुकाबला है, और लगातार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मोहित सूद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, देखिए अभी एक और एग्जिट पोल टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल हमारे पास आया, और इसमें मुकाबला 50-50, 33 सीट्स बीजेपी के लिए और 33 सीट यानी 33 सीटें कांग्रेस के लिए भी। बिल्कुल बराबर का मुकाबला। देखिए, अभी मेरे पास इसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं आया है कि कौन से जिले में और कौन से क्षेत्र में कांग्रेस को इन्होंने 33 सीटें दी हैं जी। लेकिन मैं उसको एक बार स्टडी करके एनालाइज करके फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकता हूं। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जनता ने हमारे सोशल वेलफेयर मेजर्स पर मोहर लगाते हुए पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का मतदान करा है। और चलिए, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं मोहित जी, बार बार बीजेपी जो दावे कर रही है, आपसे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आप जाइए जहां पर बाई पोल हुए थे और उसमें बीजेपी के हक में किस तरह के नतीजे आए थे। वहां पर भी तो बीजेपी 4 साल से ज्यादा काम कर चुकी थी, और उसके बाद वो बाई पोल हुए थे। जी देखिए, बाईपोल के नतीजों से हमने पूरा लेसन लेते हुए हम आगे बढ़े। हमने पूरी अपनी पोल मैनेजमेंट, पोल स्ट्रेटजी को चेंज करा। हमने नए नए कैंडिडेट्स को लेकर आए। कुछ हमारे कैंडिडेट्स थोड़े वीक लग रहे थे, उनको हमने हटाया। कुछ मंत्रियों के क्रय क्षेत्र भी बदले। तो इस सबको आंकलन करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन से बैकअप लेते हुए हमने ये चुनाव लड़ा है, और पूरी पार्टी एकजुट होकर जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में इस चुनाव में लगी हुई थी। और जब यूनिटी होती है और जब वर्कर पूरा एंथ्यूज्ड होता है तो नतीजे आपके सामने 8 तारीख को आएंगे, और भाजपा पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन मोहित जी, जो एग्जिट पोल है ये तो नहीं बता रहे हैं कि आवाम ने और वोटर्स ने पूरा आप पर भरोसा किया है, क्योंकि बहुत करीबी यहां पर जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि बहुत करीबी है। जी बिल्कुल, मैंने देखा कि 2% का डिफरेंस दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी में। लेकिन जो मेरा आंकलन है, जो हमारे को लोकसभा में मैंडेट मिला था वो हमें 69% वोट शेयर मिला था हिमाचल में। और वर्ष टू वर्ष जो हम इंटरनली असेसमेंट कर रहे हैं, हम 49 से नीचे नहीं जाएंगे। तो ये 49, हम 5-6% का स्विंग इसमें एग्जिट पोल के तहत जो आपके आंकड़े हैं उस पे हम प्लस करते हैं, तो हम 40+ सीट्स बिल्कुल आराम से लेकर जाएंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे। ठीक है जी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अगर हिमाचल में बीजेपी जीत जाती है तो ये जीत किसके सर जाएगी? पीएम मोदी साहब, बहुत मेहनत उन्होंने की है, पहले दिन से ही वो वहां पर रैली करते रहे, सभाएं करते रहे, या फिर सीएम जयराम ठाकुर जी के सर जाएगी, जिन्होंने लगातार मेहनत की है इस चुनाव को लेकर? जो जीत का ताज है वो इन दोनों बड़े लीडर्स के सर पर जाएगा। मोदी जयराम जी का नारा इस चुनाव में भाजपा ने दिया था, और ये जो जीत होगी ये इन दोनों के कार्य प्रणाली को मोहर लगेगी। चलिए ठीक है। सुशांत जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए ठीक है। कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यानी मोहित जी, आपके कहने का मतलब यह है कि जो जीत होगी उसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान तो पीएम मोदी जी का है,
जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की हिमाचल के इस चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, पीएम मोदी का हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और पूरी जो केंद्रीय टीम थी उनका समर्थन मिला। जो हमारी यहाँ की लीडरशिप थी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, वो भी संगठित पूरा चुनाव लड़ा है। तो ये जो पूरा श्रेय है ये दोनों को जाएगा, केंद्र और मोहित जी दूसरी तरफ देखिए कि राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर नहीं पहुंचते हैं, फिर भी एग्जिट पोल में 50-50 का मुकाबला दिखाया जा रहा है। एक तरफ आपका पूरा केंद्र का पूरी जितनी ताकत यानी स्टार जितने प्रचारक थे सभी आपके पहुंचते हैं, और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही नहीं जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की कार्य प्रणाली तो हमारे को समझ नहीं आती, लेकिन जो भाजपा की कार्य प्रणाली है हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। हमारा पूरा बूथ से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक पूरी लीडर पे लगती है और हम हर चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। हम जो हमारा जो पूरा संगठन है वो पूरा एकजुट होकर चुनाव में लड़ता है और पूरी इसकी कोर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनती है जो सेंट्रल लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है और ब्लॉक बूथ लेवल पर भी होती है। तो हम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में चुनाव लड़ते हैं और जो पूरे देश में आज भाजपा इतनी भारी बहुमत से हर प्रदेश में चुनाव जीतती है, वो इसी का नतीजा है कि हम पूरा एक फोकस से चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल जैसे आपने स्पष्ट करा, जैसे राहुल गांधी जी भी यहाँ से पूरे चुनाव रहे, जी। प्रियंका गांधी जी ने कुछ चंद रैली करी, सोनिया गांधी जी यहाँ पर आई पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह वापस चली गई। तो कोई उनका लगा नहीं कि सेंट्रल लीडरशिप हिमाचल का चुनाव जीतना चाहती है। और उसके बाद इस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं जब कांग्रेस के बड़े चेहरे वहां से गायब थे। जी बिल्कुल, देखिए हमेशा से हिमाचल की इतिहास रहा है कि यहाँ ऑल्टरनेट गवर्नमेंट्स होती है जी। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और जो मुझे लग रहा है ये एग्जिट पोल्स में भी एंटी इनकम्बेंसी को काफी फैक्टर इन करा गया है। लेकिन जब रिजल्ट्स आएंगे तो ये इनकम्बेंसी होगी और भाजपा की सरकार बनेगी, ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। अच्छा मोहित जी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एग्जिट पोल है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये फाइनल नतीजे तो है नहीं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, आपका अनुमान क्या कह रहा है कि जब 8 तारीख को नतीजे आना शुरू होंगे, ईवीएम अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगी, तो बीजेपी के हक में कितनी सीटें जाएंगी? आपका अनुमान सर क्या कहता है? देखिए पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि पूर्ण बहुमत से 40+ सीट्स लेकर हम सरकार बनाएंगे। जी 40+? जी बिल्कुल 40+। जी मोहित जी, 5 साल बीजेपी सरकार में रही और उसके बाद एक बार फिर अब उसके सामने जाहिर सी बात है इम्तिहान था और इम्तिहान के अब नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले के नतीजे बता रहे हैं कि मुकाबला सर बहुत टफ है, एक तरफा मुकाबला तो इसे मोहित जी नहीं कह सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, एक तरफा नहीं है, क्योंकि हिमाचल मैंने बताया हिस्ट्री है, यहाँ ऑल्टरनेट गवर्नमेंट्स होती है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत हैवी होती है, सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका पर्सनल इक्वेशन होता है वोटर्स के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में जो नेगेटिव वोट है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन भाजपा ने इतना अच्छा समाज सुधार का काम करा है, सोशल वेलफेयर के मेजर्स लिए हैं, एम्स जैसा इंस्टीट्यूट दिया, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन चला दी हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में, रेलवे की एक्सपेंशन के लिए बजट्स आ रहे हैं, नेशनल हाईवे। गांव देहात में क्या किया बीजेपी ने पिछले 5 सालों में? आपने गांव देहात में क्या किया? आपने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे, कनेक्टिविटी जो है रोड कनेक्टिविटी उसे और अच्छा बनाया जाएगा। यानी पिछले 5 साल में आप गांवों को शहरों से नहीं जोड़ पाए। नहीं, क्यों नहीं जोड़ पाए? जो आप ले लीजिए 2000, ये तो आपका मैनिफेस्टो कह रहा है सर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका मैनिफेस्टो कह रहा है। कांग्रेस के टाइम पर बनी, इस बार 2 साल कोविड के कारण भी थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी हमने 5000 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बना कर दी। नेशनल हाईवेज पर काम चल रहा है, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी हमने चालू करके दी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सर्वेज चालू कर दिए। हिमाचल को जो भी हम कर सकते थे डिस्पाइट कोरोना, भाजपा की सरकार ने कड़ी मेहनत से करा है और इसी का फल है कि एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को हम नेगेट करते हुए प्रो इनकम्बेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं और भाजपा को बहुमत की तरफ लेकर जा रहे हैं। चलिए, तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि हिमाचल से जुड़ी हुई
पर है और अब हम आपको दिखा रहे हैं टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर सीटें मिलती दिख रही हैं। और इस एग्जिट पोल में सवाल क्या कुछ लिए गए थे वो भी हम आपको बताते हैं। पहला सवाल इसमें लिया गया था टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में, वोटरों से यह सवाल किया गया था कि आपने किस मुद्दे से प्रभावित होकर तय किया और उसे लेकर आपने वोट किया। तो देखिए कि लोगों का जवाब क्या था। सवाल आपके सामने है। पार्टी और उम्मीदवार 38% लोगों ने देखकर 38% लोगों ने देखकर वोट किया। विकास 28% लोगों ने विकास पे फोकस किया और वोट दिया। और भ्रष्टाचार जो मुद्दा बना वो 13%। और इसके अलावा स्थानीय मुद्दे जो लोकल मुद्दे थे वो 11% और कुछ और यानी जो अन्य और अदर जो मुद्दे थे वो 9%। यानी हिमाचल प्रदेश में चाणक्य ने इस एग्जिट पोल में जो पहला सवाल किया था कि आपने वोट तय करने के लिए आपको क्या कुछ प्रभावित करता है, जिसमें पार्टी और उम्मीदवार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया और 38% लोगों ने उम्मीदवार और पार्टी को देखकर वोट किया। इसी तरह की बात करें तो विकास के मुद्दे पर 28% लोगों ने वोट किया। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, 13% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट किया। लोकल जो मुद्दे थे, बहुत से इश्यूज थे लोकल, उन्हें देखकर 11% लोगों ने वोट किया। और जो दूसरे अदर्स जो मुद्दे थे उन्हें देखकर 9% लोगों ने वोट किया। इसके अलावा जो दूसरा सवाल था कि एग्जिट पोल में शामिल वोटरों से यह सवाल भी पूछा गया था कि इस चुनाव में अहम जातियों का झुकाव किधर है। तो इस चुनाव में अहम जातियों का झुकाव किधर है, इस पर भी एक तरह से सवाल किया गया था, जिसका जवाब आपके सामने। ब्राह्मण जो है बीजेपी की तरफ 43% उनका झुकाव था। राजपूत का बीजेपी की तरफ 47% झुकाव था। और इसी तरह से एससी का 30% झुकाव था बीजेपी की तरफ, एसटी का 43% झुकाव था बीजेपी की तरफ और ओबीसी का 49% झुकाव था बीजेपी की तरफ। इसके अलावा अगर कांग्रेस की तरफ आते हैं तो कांग्रेस की तरफ ब्राह्मण का जो झुकाव था वो 36% था, राजपूत का झुकाव 37% था और इसी तरह से एससी का कांग्रेस की तरफ 51% झुकाव था, एसटी का झुकाव कांग्रेस की तरफ 42% था और ओबीसी का झुकाव कांग्रेस की तरफ 40% था। यानी अहम जातियों का झुकाव किधर ज्यादा था, यह सवाल भी हिमाचल प्रदेश में पूछा गया था। टुडे चाणक्य के इस एग्जिट पोल में इसे भी शामिल किया गया था। तो टुडे चाणक्य के सर्वे में कांग्रेस बीजेपी को सीटों के साथ साथ वोट भी बराबर मिलते दिख रहे हैं। जी हां, अनुमानित सीटें और वोट की अगर हम बात करें तो ये भी बराबर मिलते दिख रहे हैं। देखिए बीजेपी को जो वोट शेयर दिया है वो 42%, यानी इसमें 3% का फायदा या नुकसान हो सकता है। और जो सीटें दी हैं वो 33 सीटें हैं बीजेपी को टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में, जिसमें 0 सीट का फायदा या नुकसान हो सकता है। और इसी तरह से कांग्रेस को 42% वोट शेयर, जी हां देखिए सीटें भी बराबर और वोट शेयर भी बराबर, कांग्रेस को भी 42% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, जिसमें 3% वोट का फायदा या नुकसान हो सकता है। और सीट कांग्रेस के भी 33 सीटें हैं और यहां पर भी 0% का नुकसान या फायदा हो सकता है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16% जो वोट शेयर है वो अन्य को मिलता है, एक तरह से दिख रहा है। और प्रतिशत का यहां भी फायदा और नुकसान हो सकता है और 2 सीटें अन्य के खाते में जाते हैं टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में दिख रही हैं। मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुशांत भी जुड़ चुके हैं। सुशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। सुशांत जी, पहला रिएक्शन आपका, जो एग्जिट पोल है इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, जनता त्रस्त थी। जिस प्रकार से भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने चुनाव के आखिरी दिनों में जी चुनावों को अफेक्ट करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से शराब बांटी गई, जिस प्रकार से धन बांटा गया, जिस प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पोस्टल नहीं डलने दिए गए, उसके बावजूद अगर कांग्रेस आपके एग्जिट पोल में बराबरी पे दिख रही है तो डेफिनेटली कांग्रेस सत्ता में आ रही है। रिवाज जो है वो बदलाव का दिख रहा है। और साथ ही साथ में आपके चैनल के माध्यम से ये चीज आपके ध्यानार्थ लाना चाहूंगा कि पिछले
अगर आपको ध्यान होगा, जो बाई इलेक्शन हुए थे जिसमें कांग्रेस ने 4-0 की बढ़त पूरे प्रदेश में प्राप्त की थी और देश भर में एक एग्जाम्पल सेट किया था, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरे देश के लिए 2024 का जो चुनाव है उसके लिए एक नए ट्रेंड की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई। बिल्कुल, यानी जो ये करीबी मुकाबला सुशांत दिख रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, ये दर्शाता है कि 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे, जो फाइनल नतीजे होंगे, वो बहुत चौंकाने वाले होंगे। डेफिनेटली देखिए, अगर आप चुनावों जो मैं अभी तक आकलन कर पाया हूं, जिस प्रकार से एग्जिट पोल मैंने देखा है, उसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर आ रही है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पे जो भाजपा की सरकार थी वो आज एक डेंजर जोन में है। डेंजर जोन में इसलिए क्योंकि जनता त्रस्त थी, लोगों ने अपना मैंडेट दिया, वो चाहे आप युवाओं की बात करें, नौकरी पेशा लोगों की बात करें, बागवानों की बात करें, सब जितने भी वर्ग कहीं ना कहीं भाजपा से त्रस्त है। और देखिए, एक चीज जरूर होती है, जब आपकी सरकार होती है तो सरकार हर तरह के टैक्टिक्स अपनाती है चुनावों को जीतने के लिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक चीज तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि प्रतिभा सिंह जी की पीसीसी अध्यक्ष होने पर जिस प्रकार से कांग्रेस एकजुट होकर आगे चली है, ये अपने आप में परिचायक है। चुनाव जीते जाते हैं कार्यकर्ताओं के